चलिए एक और बड़ी खबर यूपी से, जहां पर सपा को बड़ा झटका लग सकता है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी का दामन यहां पर सपा के दिग्गज नेता थाम सकती है। सपा में बड़ी सेंधमारी की तैयारी में बीजेपी है। अखिलेश यादव को एक और झटका लग सकता है 2024 में लोकसभा चुनाव, लेकिन उसके पहले अगर कुनबा इस तरह से कमजोर होगा सपा का तो मुश्किलें खड़ी होंगी। पूजा पाल सपा विधायक, जो कहा यह जा रहा है कि बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। बीजेपी का दामन थाम सकती हैं सपा विधायक पूजा पाल। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ब्यूरो चीफ विवेक फिलहाल लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। विवेक, ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि एक बड़ा झटका सपा के लिए यह माना जा रहा है 24 के चुनाव के पहले। विवेक। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के ऐसे नेताओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है जो पिछड़ी जाति से हैं या शेड्यूल कास्ट बिरादरी से हैं। ऐसे सारे बड़े लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लाना चाहती है। पूजा पाल उसी की एक और खड़ी हैं। अभी कुछ दिनों पहले ओम प्रकाश राजभर को, दारा सिंह चौहान, दोनों ही पिछड़ी जातियों के बड़े नेता हैं अपने अपने इलाके में, उनको एनडीए में शामिल कराया गया, बीजेपी में ज्वाइन कराया गया। अब पूजा पाल की बात हो रही। पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के संपर्क में हैं और अतीक अहमद के भाई अशरफ ने उनके पति की 2005 में हत्या करवा दी थी। राजू पाल उनका नाम था, वो उस समय बीएसपी से विधायक थे। इसके बाद पूजा पाल समाजवादी पार्टी में चली गई हैं। 2022 में वो इलेक्शन जीत करके आई हैं, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में जा रही हैं उसी फार्मूले पर जैसे दारा सिंह चौहान आए थे। अपनी सीट से उन्होंने रिजाइन कर दिया था विधायकी की पोस्ट से और फिर उसके बाद वो बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया था। कुछ उसी तरीके से पूजा पाल को भी शामिल कराने की कोशिश की जा रही है। बहुत जल्द, यानी कि अगस्त के पहले हफ्ते में ये ज्वाइनिंग हो जाएगी, इस बात की पूरी उम्मीद है। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के कुछ सांसद भी बीजेपी के संपर्क में हैं जो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बड़ी ज्वाइनिंग उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कुछ दिनों में देखी जा सकती है। लेकिन विवेक, पूजा पाल की नाराजगी की वजह क्या है? क्या आलाकमान से कुछ खटपट हुई या फिर उन्होंने मन बना लिया ऐसे कि बीजेपी इस समय देश की बेहतर पार्टी है तो यहां से फिर क्यों ना आगे की उड़ान उन्हीं के साथ भरी जाए? कुछ तो रही होगी अंदर की बात। देखिए, जो बात ऊपर से समझ में आ रही वो ये है कि पूजा पाल की और उनके पति की अतीक अहमद और उसके खानदान से एक बड़ी दुश्मनी थी। अतीक ने राजू पाल की हत्या भी करवाई थी और पूजा पाल को भी बहुत नुकसान पहुंचाया था। अखिलेश यादव इस मामले में थोड़े ढुलमुल थे या उनकी सरकार कुछ इस तरह की थी जिसने पूरा सपोर्ट पूजा पाल को नहीं किया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अतीक और उसके पूरे गिरोह पर शिकंजा कसा है, जिस तरह से घटनाएं हुई हैं बीते कुछ महीनों में, उससे लगता है कि पूजा पाल अब बीजेपी में जाना चाहती है। वहाँ उनका भविष्य उनको लगता है सुरक्षित है और जो अतीक की वजह से जो दिक्कत थी वो सारी समस्याएं उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूर कर सकती है। तो एक ये सबसे बड़ी वजह है। दूसरे, बीजेपी के तमाम नेता इस बात को लगे थे पूजा पाल को मनाने में कि उनका भविष्य यहाँ पर अच्छा है, हो सकता है उनको एमपी का टिकट भी मिल जाए, लोकसभा के सांसदी से भी उनको मौका दिया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी में एक सुरक्षित भविष्य, ये सारी चीज़ें हैं और जिसको देखते हुए, और अखिलेश यादव की स्थिति इन दिनों कुछ अच्छी नहीं चल रही है, ये माना जा रहा है। जो उनके एक एक करके जिस तरह से लोग उनको छोड़ते जा रहे हैं, अब पूजा पाल को भी शायद ये लगा होगा कि उनका भविष्य बीजेपी में ज़्यादा सेफ है, लिहाजा वो बीजेपी की तरफ जा रही हैं और अगस्त के पहले हफ्ते में माना जा रहा है कि उनकी ज्वाइनिंग होगी। चलिए, शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए।